आइन आ रही आयो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज। शहर बेंगलुरु में पहली मर्तबा वर्ल्ड मेमन डे मनाया गया। 12 अप्रैल शनिचर की शाम हसनात कॉलेज में वर्ल्ड मेमन डे की यादगार खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। गुजरात से पूरी दुनिया में फैलने वाली मेमन जमात तिजारत व सखावत के लिए काफ़ी मशहूर है। इस्लामी जज्बे से सरशार मेमन बिरादरी की अपनी एक अलग तारीख है, अपनी एक अलग तहजीब और एक शनाख्त है और अपनी ही एक अलग बोली है जो ज़्यादातर गुजराती कल्चर से मुतासिर है। लिहाजा अपनी तारीख, तहजीब, सकाफत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड मेमन डे मनाया जाता है। बेंगलुरु में हुए वर्ल्ड मेमन डे के इस जश्न में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन, नेशनल यूथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इमरान फ्रूटवाला मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। सबसे पहले शीरीन अलमास साहबा ने सूरे यासीन और उसका अंग्रेजी तर्जुमा पेश किया। इसके बाद मेमनी जबान में मेमन एंथम पेश किया गया। ये मेमनी तराना पूरी दुनिया में फैली मेमन बिरादरी की इंसानियत नवाज खिदमात की झलक पेश कर रहा था। बोली के दिल में बसायो मेमन डे जो मकसद इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत जो बदलो आई जन्नत, जगह जगह खिदमत जामान लगायो, खुशियों बनायो बाई मेमन डे आयो। वर्ल्ड मेमन डे की इस तकरीब में बेंगलुरु की मेमन जमात से ताल्लुक रखने वाले अलमास बाबा सेठ, यूनुस सेठ, इसहाक सेठ, अल्ताफ हुसैन, हलाई मेमन जमात लेडीज विंग की कन्वेनर मोहतरमा गुलबानो मुनीर ने शिरकत की। हसनात कॉलेज की एचआर फिरदौस साहबा ने निजामत के फराइज मेमनी जबान में अदा किए। मुंबई से आए कौमी सदर इकबाल मेमन ने कहा कि पूरी दुनिया में तकरीबन 35 लाख मेमन आबादी है। सिर्फ हिंदुस्तान में 15 लाख से जायद मेमन बिरादरी है। लिहाजा अपनी तरक्की और मसाइल का जायजा लेने के लिए साल 2015 से मेमन डे मनाया जा रहा है और मेमन डे के मौके पर जगह जगह खिदमत खल्क के काम, समाजी काम अंजाम दिए जाते हैं। इमरान फ्रूटवाला ने कहा कि इस मर्तबा महाराष्ट्र के गवर्नर ने भी ट्वीट करते हुए वर्ल्ड मेमन डे की मुबारकबाद पेश की है। इस लिहाज से पूरे जोश व जज्बे के साथ दुनिया भर में वर्ल्ड मेमन डे मनाया गया है। दोस्तों, मेमन बिरादरी चाहे कच्ची मेमन हो या हलाई मेमन, मुल्क और मिल्लत की तरक्की में अहम रोल अदा करती हुई आ रही है। इस कम्युनिटी की तरक्की का आखिर क्या राज है? इस सवाल पर बेंगलुरु के यूनुस सेठ और अलमास बाबा सेठ कहते हैं कि आपस में इत्तेहाद, एक दूसरे की मदद करना और नमाज, रोज़ा, हज के साथ ज़कात व सदक़ात अदा करते हुए इंसानियत की खिदमत करना, यही इस कम्युनिटी की तरक्की का राज है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेमन डे की शुरुआत 2015 से हुई, बहुत छोटे पैमाने पे। एक पतीला के अंदर वो अखनी हमारी मेमन ट्रेडिशनल की होती है, वो कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग जा करके बांट के आए और वहां दुआ किए कि या अल्लाह ये मेमन डे को पूरी दुनिया के अंदर फैला दे और गरीबों का काम हो, यतीमों का काम हो, गरीबों की ईद इसके अंदर हो। तो ये फैलता गया पूरी दुनिया के अंदर। आज हमारे 70 एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। जापान, जर्मन, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, यूके, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, तमाम जगह हमारे एम्बेसडर हैं। लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का गरीबों को दान खैरात करते हैं, अपने सेमिनार करते हैं और इस तरह ये मेमन डे जो है वो मनाया जाता है। और इसके अंदर एक चीज है कि ये कोई जात, धर्म, भेदभाव के बगैर
हम लोग इसको करते हैं। इसके सेमिनार के अंदर हम ये चाहते हैं कि मेमन के अलावा नॉन मेमन भी आए, नॉन मुस्लिम भी आए, ताकि उनको बताया जाए कि मेमन बरादरी क्या है, क्या सखावत करती है और एकता और भाईचारा। और हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई लड़ाई झगड़े के अंदर मानते नहीं, हम लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी मेमन बरादरी जो है ये 350 करोड़ दुनिया के अंदर आबादी है और 35 लाख सिर्फ हमारे 1% जो है 1% मेमन है, मगर 350 करोड़ लोग हैं। ये 1% को मेमन को 35 लाख मेमन को पहचान है। ये मेमन डे के थ्रू हम चाहते हैं कि ये पहचान इसकी बने। हिंदुस्तान में कितनी तादाद है मेमन बरादरी? हिंदुस्तान के अंदर तादाद है 15 लाख मेमन। हाँ, तो पूरी दुनिया में 35 लाख 35 लाख है पूरी दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन में कहाँ है? एजुकेशन में भी हमारी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। और इसके अंदर माइनस पॉइंट ये है कि लड़कियों की मैचिंग लड़कियों का मिलता नहीं है, क्योंकि लड़कियां इतने पढ़े लिखे मिलते नहीं है। जो लड़कियां आगे बहुत आगे बढ़ रही है पढ़ लिख करके, तो हम ये चाहेंगे कि लड़के भी ऊंची तालीम हासिल करें ताकि वो लड़कियों की भी मैचिंग मिल सके और शादी कर सके उनसे। शुक्रिया सर, बहुत ठीक है। मेमन बरादरी बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है गुजरात से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अबाउट 25 to 27,000 पीपल मेमन बरादरी आराम से। बहुत कम तादाद थे 15-20 साल पहले, जैसे जैसे सिटी बढ़ती गई और गुजरात से बहुत सारे लोग हमारे गांव से माइग्रेट हो गए बेंगलोर और बेटर अपॉर्चुनिटीज और अच्छी रोजी के लिए। तो हलई मेमन, ये कच्ची मेमन, ये क्या डिवीजन है? और कच्ची मेमन बस एक ही जात है, नो डिफरेंस। खाली कच्ची मेमन बहुत पहले माइग्रेट हो गए थे और हलाई मेमन्स माइग्रेटेड अ लिटिल लेटर, but Halai Memons have continued using the Gujarati dialect. It's a Memoni dialect where the script is Gujarati. The writing script also is Gujarati and the reading script also is pure Gujarati. But बोली जो है एक diluted form of Gujarati है, तो वो हम मेमन बात करते हैं। तो गुजरात का ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेमन बिरादरी पर? 100%। पूरा जो जेनेटिक्स है, पूरा जो जीन्स है हमारे ब्लड में, ये टोटल गुजराती का ही है। हमारा खाना पीना सोच। और मेमन में सबसे खूबी की बात क्या है, चाहे कच्ची मेमन हो या हलाई मेमन हो, वो सदके में बहुत बिलीव करता है। यानी कि हर घर में आपको सदके के डब्बे दिखेंगे या सदके की नियत देखेंगे, न्याज दिखेगा, और नमाज के बड़े पाबंद है, कुरान के बड़े पाबंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज द खूबी ऑफ मेमन। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे पहले वो या तो मस्जिद बना लेंगे या तो मुसला पकड़ लेंगे, तो ये खूबी है। तो बिजनेस में आगे हैं, तालीम में कहाँ तक पहुंचे हैं? बिजनेस में मैं चाहता हूँ कि बहुत फैले हुए हैं, उनका बिजनेस ब्रेन है। अल्लाह ने एक सिफत रखी है उनके अंदर, मेमन भाइयों में और बहनों में, कि दे वेरी गुड कैलकुलेटर्स, दे कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट जब कैलकुलेशन में आएंगे तो अच्छे से अच्छे MBA को भी वो भारी पड़ जाएगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे माशरे में एजुकेशन का बहुत जोर दिया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में मेमन बच्चे पढ़ रहे हैं हर जगह, चाहे बेंगलोर हो, मैसूर हो, कर्नाटक हो, ऑल इंडिया लेवल, ऑल वर्ल्ड लेवल मेमन जो पढ़ रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो 10 अप्रैल हर साल आप मेमन डे मनाते हैं। 10 साल के बाद आप बेंगलोर में मना रहे हैं। 10 साल के बाद आई वुड से दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम। इट इज जस्ट अ सीड ऑफ एन आइडिया, इट इज जस्ट अ स्टार्ट, and inshallah we hope that everyone, whether it is the Kachi Memon Jamaat, the Halai Memon Jamaat, the Khatri Jamaat, the Sifai Jamaat, there are a lot of small splinter Jamaats among the Memon community. Inshallah we feel that all this will gather, and the idea is service. The idea is to celebrate Memon Day is to serve the community, in the future. That is what is the main idea. So it is just started, it is in Bangalore. Inshallah it will pick up every year. तो दीगर कम्युनिटीज के लिए क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका जैसे एक तस्वुर है मेमनों के बारे में कि बहुत एजुकेटेड, इसे देखने जाए तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ही एजुकेशन है आज हमारी कौम में भी। एक चीज हमारे में यह है कि यूनिटी है, यूनिटी से बहुत फर्क पड़ा है हमारी कम्युनिटी में कि हम जो भी काम करते हैं यूनाइटेड होके सबके लिए सोच के सब लोग अपना अपना हिस्सा डाल के कुछ करते हैं, भले छोटे पैमाने पे। तो जब तक वो नहीं आएगा कौम में
कि सब मिलके कुछ करेंगे। हमारे जनरली यहाँ के साउथ इंडियन हमारे जो दक्षिणी लोग बोले जाते हैं या मुस्लिम लोगों में हर एक को यह है शक के नहीं वो देते हैं ना, वो देते हैं, सब दूसरा देता है बोलते हैं, अपने तरफ से क्या देते हैं वो कभी कोई नहीं बोलता। तो हर एक की कुर्बानी जरूरी है, हर आदमी एक साथ मिल के कुछ करे, भले छोटे पैमाने पे करो, एक 10,000 रुपये का ही काम करो तो भी उसमें बरकत अल्लाह देता है, अल्लाह कराने वाला है। ये सब तो दूसरों के लिए भी आप यही कह रहे हैं कि वो यूनिटी के साथ आगे बढ़े, तो थोड़ा थोड़ा कुर्बानी हर एक को देना है। हाँ। क्योंकि ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है। आज हम सब पहले अपना इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम ज़कात कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। वो अगर करके आप तालीम के ऊपर ज्यादा अगर तवज्जो दें, तालीम आज बहुत जरूरी है, तालीम के जरिए ही कौम बदल सकती है, हमारी पूरी हालत बदल सकती है। तो जैसा कि बता कि ज़कात का क्या सिस्टम है सर मेमन बिरादरी में? ज़कात 2.5% तो है सबके हाँ। लिए, ऐसे ही हमारे लिए भी है, हम तो देते हैं, बट ज्यादातर हम यूनाइटेड होकर जमात को ही देते हैं। और जमात वाले डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाए। तो एक 50% तो हम उनको देते हैं। हाँ। वो अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, बगैर घर वालों के लिए अगर फ्लैट ये नहीं है रिहाइश, तो रिहाइश का इंतजाम करते हैं, स्कॉलरशिप्स का इंतजाम करते हैं, मेडिकल के लिए देते हैं हमारे कौम में। क्योंकि हम आज बेंगलोर में अगर देखा जाए तो हम 10,000 है मेंबर। हाँ, 10,000 में से अनफॉर्चुनेट जो है 2,000 ही है, 20% लोग, 20% लोगों के लिए 80% हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको, आपके जितने भी व्यूअर्स है वो सबको विश करना चाहूंगा हैप्पी वर्ल्ड मेमन डे। वर्ल्ड मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोरों शोरों से बनाया जाता है, बिकॉज ये एक मेमन कम्युनिटी का जो एक हेरिटेज है और मेमन कम्युनिटी की जो पहचान है कि मेमन कम्युनिटी को ये कहा जाता है कि एक पीस लविंग कम्युनिटी है और ये बहुत से चैरिटेबल काम करते हैं, खैर का काम करते हैं। तो ये दिन उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज ये दिन के अंदर पूरी दुनिया के मेमन मिल के खैर के काम करते हैं, चैरिटेबल वर्क करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं। तो वर्ल्ड मेमन डे चैरिटी वर्क करके और लोगों के लिए काम करके ही बनाया जाता है और इसको ये भी कहा जाता है, ये दिन को गरीबों की ईद भी माना जाता है इस तरीके से, बिकॉज इसमें बहुत से खैर के काम होते हैं। तो इस मर्तबा कैसा रहा, जगह जगह पर कहाँ पर मेमन डे मनाया गया? वर्ल्ड मेमन डे पूरी दुनिया में बनाया जाता है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हुआ है। आज हम यहाँ बैंगलोर आए हैं, बैंगलोर में भी वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज बैंगलोर में आकर हमारे को सबसे पहले तो इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज बैंगलोर चैरिटेबल वर्क के लिए बहुत आगे है, बैंगलोर के मेमन्स बहुत आगे है। चाहे बैंगलोर के हलाई मेमन जमात जो बैंगलोर की है वो हो, चाहे जैनिट फाउंडेशन हो, ये हसानत कॉलेज में हम बैठे हैं वो हो, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बैंगलोर के लोग इंडिविजुअल भी ये सब अच्छे काम में बहुत आगे। तो बहुत अच्छा लगता है। आज सेलिब्रेट हुआ है, आज 12 तारीख है और 10 तारीख को वर्ल्ड मेमन डे बनाया जाता है जो पूरी दुनिया एक साथ बनाती। लेकिन ऐसा रहता है कि बाहर स्पेशली आउट ऑफ इंडिया वीकेंड लोगों को मिलता है कि वो लोगों को सिर्फ वीकेंड में वर्क ऑफ रहता है, तो वो लोग तब बनाते। बहुत से लोग मतलब पूरा महीना ही अभी हो गया है, इट्स लाइक एंटायर अप्रैल वर्ल्ड मेमन डे का सेलिब्रेशन चालू होता है। परसों बॉम्बे में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ है, खैर के काम भी है और एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर हुआ था जो ये यूनिटी का एग्जाम्पल दिया, जिसमें ना सिर्फ मेमन नॉन मेमन आए बल्कि नॉन मुस्लिम जैन समाज से लेकर उसमें पारसी समाज तक हर कम्युनिटी के लोग आए और वो ये खैर का काम देख के इतने खुश होकर गए, मुबारकबाद दिए। और सबसे अच्छी बात ये भी कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशली ट्वीट करके वर्ल्ड मेमन डे की मुबारकबाद दी। ये जो काम उनको इतना अच्छा लगा और स्पेशली अपने ऑफिशियल फेसबुक के ऊपर भी उन्होंने वर्ल्ड मेमन डे के बारे में मुबारकबाद दिए है। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ जी। मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल मेमन जो अभी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेमन डे के बारे में आज सुना है इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग भी करने का इरादा है। पहली मरतबा आप मना रहे हैं बेंगलुरु? पहली बात, हाँ पहली मरतबा। मेमन डे का कभी सुना नहीं है हमने। हाँ। तो इंशाल्लाह अभी इसके बाद। तो खास तौर पर आपने एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात रखी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सेठ, मुनव्वर सेठ, मिस्टर यूनुस सेठ, सब लोग तो मिला के खादिम ग्रुप से तो अभी चल रहा है एजुकेशन के मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी और कोशिश भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और करने की भी कोशिश कर रहे हैं। खवातीन क्या रोल अदा करती हैं मेमन बिरादरी में? बहुत सारा यूथ विंग है एंड लेडीज विंग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, कार्निवल रखे हैं
और इस बार तो जमात में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है हमारा, मतलब बैंगलोर रिकॉर्ड हो गया है कि 4500 गैदरिंग हुई हमारी इस बार, अल्हम्दुलिल्लाह। चैरिटीज वर्क हो या एजुकेशनल एक्टिविटीज हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बारे में तो कोई वो नहीं है, तवक्का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब आगे बढ़ रहे हैं और भी कोशिश है कि और आगे बढ़े इंशाल्लाह। सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं आप लोग? एक एजुकेटेड देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाह रहे हैं। एजुकेशन इज अ वेरी मस्ट। बहुत सारे लड़कियां जो नहीं कर रहे उनके लिए आगे कोशिश है कि बहुत अच्छी से पढ़ ले, जो अपने पैरों पे खड़े रहे और आगे बढ़े, और आगे बढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बढ़ रहे बहुत सारे। क्या पैगाम रहेगा आपका तमाम मेमन्स के लिए जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गेट टुगेदर हो, मेमन डे मनाएं हम लोग इंशाल्लाह। तो मेमन डे अभी बहुत अच्छा इकबाल सर ने बताया है कि मेमन डे करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि मेमन डे के थ्रू में हम लोग सब एक हो जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह आज बहुत खुशी जो दी है कि पापा थे नहीं था खुशी के मौके ते या खुशी के अवसर ते भेगा थियायूं। आज पंहिंजो मेमन ॾींहुं आहे, पर मेमन ॾींहुं मना लाइ भेगा थियायूं। इन मुंहिंजी कोशिश पूरी ई रहेगी चाहूं मेमणी न ख़ाल करा, मैक्सिमम वर्ड्स जितना ओछो थी सके एतिरो कोई भी वर्ड जड़ा इस्तेमाल करा जिनमें मेमणी ना होए। ने बहुत शुक्रगुजार आहियां ने बहुत आभारी आहियां पंहिंजे ज़ैनिक फाउंडेशन जी कि माशाल्लाह ने पांखे हिकिड़ो अहिड़ो अवसर ॾिनी आई कि पाण अची न पाण भेगा थियूं ने पंहिंजो मेमन ॾींहुं बनायूं गॾिजी ने। तो बहुत रिक्वेस्ट कयां थी बधाइनि से कि पंहिंजी ज़ैनिक फाउंडेशन में हिकिड़ी ज़ोरदार तालियूं थी वञनि। एक्चुअली मेमन बोली मीठी बोली, हम बहुत कोशिश करने कि हमने भी गाल करा, मगर आज सवारे जड़े बाबा भाजो अलमास भाजो फोन मैसेज आवियो, यू नीड टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स। सोचूं के आंकड़ो हाल करा सारो थियो। आज जो टॉपिक फर्स्ट थिंग व्हिच केम अप टू माय माइंड वाज इल्म की अहमियत। So this is all Allah has pre-written. We all believe in the decree. ये कदर है ने जडेसी इधर एंटर क्यों है यहाँ तडेसी गिनी ने link by link everyone was speaking about the ilm. But to start with Shirin इन्हें पीछा के पांचे कुरान जो इल्म गिन्नु आए, फिर those also gave some importance. पंजाब brother Iqbal also gave the importance के इल्म के बहुत बड़ा रोल प्ले करे। तो हालांकि आम जो इड़ा उबी ने आज खाल करांती ये दुनियावी इल्म बहुत अहमियत आए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन गिव्स इंपॉर्टेंस टू दैट। हिसाब से इल्म जो आए दुनिया जी इल्म तो बहुत जरूरी भी आए ने उनजो असा पूरो हक अदा करूं था, मगर as we know दीनियत इल्म अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल बोर्न मुस्लिम्स। असा नमाज पढ़ूं था, इबादत करूं था, में रोजा नमाज सदका ज़कात एवरीथिंग वी आर डूइंग, मगर कमी किडा है, कमी उड़ा है जिदा असा कुरान नथा समझे। We don't know what Allah subhanahu wa ta'ala wants to convey that message. So if we want Allah to speak to us, अगर अल्लाह चाहते हैं, क्या चाहते हैं हमसे बात करने? Read Quran, understand Quran. If Allah says, या अय्युहन नास उअबुदु रब्बकुमुल लज़ी खलक, किनके समझ आ गया? तो समझ आचे। So जेड़ो के can I speak in Urdu for some time because I cannot put my words properly. इंसान दो मजमुआ से बना हुआ है, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म का हक तो हर एक कोई दे देता है। जिस्म के लिए उसकी ग़िज़ा, उसका इल्म, उसका खाना पीना, उसका हर एक चीज। जिस्म तो हमारी बहुत हेल्दी है। रूह का क्या है? रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह आती है आसमान से, तो उसकी ग़िज़ा भी आसमान से है। अगर जब तक कि हमारी रूह तरोताजा नहीं होती तो हम किस तरह रहेंगे?
वी ऑल बिलीव कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है। तो हम एज अ मुस्लिम वी बिलीव इन टू वर्ल्ड्स, दैट इज दुनिया एंड आखिरत। हम दुनिया की सारी तैयारी कर रहे हैं, आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हैं? कहाँ है हम लोग? वही। So today 2 topics I want to speak. One is ilm की अहमियत and second is the motherhood, I mean womanhood. रूह की इबादत है जो हमारी, किसी मजलूम के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट देख लें तो जीत है हमारी। मैं मेमन को तू ताकत और कमजोरी भी है हमारी, मुझे खुश देख ले वो ख्वाब है हमारा, गूंजे सदा वो आहट है तू हमारी, शिद्दत से जो मीठा है वो आदत है तू हमारी। इट्स अ स्मॉल बहुत घंटों से अपना शेर लिखवाया। मेमंडे आवियो बदे बेगा पीड़ी मेमंडे जो पाले चप उपाड़ियो, बदे बेगा पीड़ी मेमंडे जो पाले चप उपाड़ियो, खुशियों बातों बाई मेमंडे आवियो, खुशियों बातों बाई मेमंडे आवियो। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप ने जापान, लंदन, दुबई ने पूरो अफ्रीका, यूएई, सऊदी, यूके ने अमेरिका, बदाम जावे मनपा एम्बेसी पर बनिया, बदे बेगा मिले जिम्मेदारी उपाड़िया, खुशियों मनायो बाई मेमंडे आवियो। आए हर मुल्क आए मेमंडे जी झलक में, मेमंडे की चर्चा आई हर एक मुल्क में, मेमनी शराफत ने मेमनी शुजाअत, जगह जगह कुर्बानी मेमनी सजावत, आगे दिल में कौमी जज्बात के जगायो, खुशियों मनायो बाई मेमंडे आवियो, खुशियों मनायो बाई मेमंडे आवियो।